कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। कीव में ट्रैफिक के बीच सड़क पर गिरी मिसाइल की चपेट में कई आम नागरिक आ गए। रूस के मिसाइल हमलों से कीव में दहशत। हमले की वजह से अंधेरे में कीव की 6 लाख आबादी। और कीव पर रूस का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। कीव में टारगेट पर हाइड्रो पावर प्लांट। यूक्रेन के ओडेसा में स्कैंडर मिसाइल से हमला। नीप्रो और पावलोग्राद में भी जेरान ड्रोन स्ट्राइक की है रूस ने। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं 48 घंटे में कैसे कीव पर रूस का कहर टूटा है। रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ, यह आप देख सकते हैं। चलती कार पर मिसाइल गिरी। हाइड्रो पावर प्लांट रहा मुख्य टारगेट। और ये तीनों तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे 48 घंटे में रूस ने कीव को दहला कर रख दिया है। इसी बीच कीव पर लगातार हमले से नेटो हाई अलर्ट पर है। फुल रेडीनेस पर पोलैंड की ग्राउंड और एयर डिफेंस रडार यूनिट्स। पोलैंड ने अपनी वायुसेना को अलर्ट किया है। एयर स्पेस सुरक्षा के लिए फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए हैं। रूसी मिसाइल रूट की वजह से हाई अलर्ट पर है ईस्ट बॉर्डर। तो कीव पर हमला, हाई अलर्ट पर नेटो। कीव पर रूस के बड़े हमले के बाद पोलैंड ने वायुसेना को एक्टिव किया है। पोलैंड ने ईस्ट बॉर्डर पर फाइटर जेट स्क्रैम्बल किया, नहीं फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। रूसी मिसाइल स्ट्राइक की दिशा को देखते हुए हाई अलर्ट जारी। फुल रेडीनेस पर पोलैंड का ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस और रडार सिस्टम। नेटो ने एयर ट्रैकिंग और क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रूस के Tu-95 बॉम्बर की उड़ान मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है। और हमले की स्थिति में 8 लाख नेटो सैनिक जर्मनी से मूव होंगे। जर्मनी बनाया है ओप्लान DU नाम का युद्ध रोड मैप। ओप्लान DU में पोर्ट, रोड और रेलवे की पूरी लॉजिस्टिक मैपिंग। जर्मनी की 1200 पेज की सीक्रेट वॉर प्लान रिपोर्ट लीक हो गई। साइबर अटैक और सबोटाज से निपटने की तैयारी है। रूस से जंगी तैयारी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट है। लेकिन जर्मनी ने जो सीक्रेट प्लान बनाया है, आइए मैं आपको ये बताता हूं। रूस से जंग के हालात में नेटो सैनिकों के मूवमेंट पर प्लान तैयार किया गया है। 8 लाख नेटो सैनिक जर्मनी के रास्ते ईस्ट यूरोप भेजे जाने की तैयारी है। पोर्ट, रोड, नदी और रेलवे को खास कॉरिडोर के रूप में चुना गया है। जर्मनी के वॉर प्लान में सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका तय है। साइबर अटैक और सबोटाज रोकने के लिए अलग सुरक्षा ढांचा बनाया गया है। जर्मनी की 1200 पेज की सीक्रेट वॉर प्लान ओप्लान DU रिपोर्ट लीक हुई है। ओप्लान DU में नेटो सैनिकों की मूवमेंट का पूरा खाका है। इसी बीच न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में टारगेट पर अमेरिका के टॉप 5 शहर। वॉशिंगटन राजनीतिक और सैन्य कमान होने से नंबर 1 खतरा। ग्लोबल फाइनेंस हब होने से हाई रिस्क पर न्यूयॉर्क। पोर्ट और लॉजिस्टिक्स की वजह से लॉस एंजलिस संभावित लक्ष्य। टेक और एनर्जी हब होने से रेड लिस्ट में सैन फ्रांसिस्को और ह्यूस्टन। एक्सपर्ट के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की यह रिपोर्ट है। तो देखिए, अमेरिका के 5 शहर कौन से हैं। वॉशिंगटन DC, जो कि राजधानी है अमेरिका की। न्यूक्लियर अटैक्स में सबसे पहले हमले की आशंका है। व्हाइट हाउस, कैपिटल और पेंटागन होने से टॉप स्ट्राइक टारगेट। नंबर 2 न्यूयॉर्क। फाइनेंशियल पावर और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दूसरा सबसे बड़ा टारगेट बनाती है इसको। तीसरा लॉस एंजलिस, पोर्ट सिस्टम और हॉलीवुड इंडस्ट्री इसे हाई वैल्यू टारगेट बनाते हैं। चौथा सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, अमेरिका की टेक लाइफलाइन पर सीधा खतरा है। और 5वां ह्यूस्टन, ऑयल, गैस, नेटवर्क, न्यूक्लियर सिनेरियो में सबसे गंभीर रिस्क है। तो ये 5 बड़े शहर सबसे बड़े टारगेट हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में। लेकिन एक बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी दिख रही है। एयरफोर्स संभालेगी परमाणु सुरक्षा की कमान। एयरफोर्स की 80वीं वर्षगांठ पर किम का बड़ा ऐलान। एयरफोर्स को दिए जाएंगे नए स्ट्रेटेजिक असेट्स। किम ने बेटी के साथ ड्रोन और मिसाइल लॉन्चर्स का मुआयना किया। तो उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी है। एयरफोर्स उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर वॉर डिटरेंस का मुख्य हिस्सा बनेगी। किम ने एयरफोर्स को जल्द नए स्ट्रेटेजिक असेट्स देने का ऐलान किया है। किम ने बेटी के साथ एयर शो में ड्रोन, मिसाइल लॉन्चर्स और नए एयरक्राफ्ट देखे हैं। उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पर FPV और मीडियम रेंज अटैक ड्रोन तैयार कर रहा है। किम ने एयरफोर्स को दुश्मनों की जासूसी और उकसावे को रोकने का आदेश दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, डोनबास में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। डोनबास में रूसी फ्रंटलाइन पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूस के वेपन स्टोरेज में विस्फोट। पूरे डोनबास पर कब्जे की जंग लड़ रहा है रूस। और यूक्रेन की 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड की विध्वंसक तैयारी। यूक्रेनी ब्रिगेड ने ब्राउनिंग M2 का टेस्ट किया है। रूस के आर्मर्ड ग्रुप पर किया है लाइव टेस्ट।
और मोल्डोवा और रूस के बीच टेंशन बढ़ गई है। मोल्डोवा में फिर घुस गए रूस के ड्रोन। मोल्डोवा में एयर स्पेस में 2 रूस ड्रोन घुसे हैं रूस के। घुसपैठ के बाद मोल्डोवा ने एयर स्पेस बंद कर दिया और विध्वंसक जंग की तैयारी में यूरोपियन यूनियन और नेटो। यूरोपियन यूनियन को बनाया जा रहा है नेटो का एक्सटेंशन। यूरोप में तेजी से बढ़ाई जा रही है सैन्य ताकत। नेटो की जंगी तैयारी पर बेल्जियम में रूस के राजदूत का दावा। गठबंधन रूस के हमले का झूठा डर फैला रहा है, यह कहा रूस ने, यानी नेटो झूठा डर फैला रहा है। तो यूरोपियन यूनियन बनेगा नेटो का एक्सटेंशन। यूरोपियन यूनियन और नेटो रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय देशों में तेज गति से सैन्यीकरण हो रहा है। यूरोपियन यूनियन को नेटो के एक सैन्य एक्सटेंशन में बदला जा रहा है। रूस के बेल्जियम दूत का यूरोप की जंगी तैयारी पर दावा है, आरोप नहीं दावा है। यूरोप अपने लोगों को रूस के हमले का झूठा डर दिखा रहा है। यूरेशिया में हम टकराव नहीं, साझा सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं, यह कहा है रूस ने। चल सिन्हा, एक छोटा सा कमेंट, आपका फाइनल कमेंट इसी खबर पे। देखिए गौरव, जिस तरह से यहाँ पर पीस बातें चल रही हैं, जिस तरह से रशियन ऑफेंसिव वेरी एग्रेसिव है और उसके 3 टियर्स हैं। द वेस्टर्न फ्रंट है, सेंट्रल में आपने कीव की लाइन बताई, निप्रो की लाइन, ओडेसा की लाइन, एंड देन जो पोलैंड के साथ उसका इलाका लगता है, खास करके अभी वो इलाका, लुक्टस का इलाका। और देखिए उधर से आपने पोलैंड की बात बताई और जर्मनी, 8 लाख ये प्लान लीक नहीं है, इन्होंने जानबूझकर किया है। वो प्लान के अंदर में जो प्लान है उसके अंदर में अमेरिका के भी टारगेट आपने बता दी 5। तो ये एब्सोल्युटली सही है जो रूस बता रहा है कि ये डर दिखा रहे हैं। आपने बताया कि फिर से ड्रोन अंदर घुस गए, दिख रहा है, कहीं ना कहीं डर दिखाया जा रहा है, डर है, लेकिन उसका असर दिख रहा है।